अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान को वजीर दाखिला और वजीर दिफा और BSF का इंतबाह, जंगबंदी की दोबारा पाकिस्तान खिलाफ वर्जी। गुजरात पुलिस ने दहशत गर्दों को मुस्लिम टोपी पहनाई। खिलाड़ी से सियासतदान बनने वाले इमरान खान की साबिक एंकर से शादी। तेलंगाना पर हुजूर निजाम के कई एहसानात, वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का बयान। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जी में आज पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा सेक्टर में 13 सरहदी चौकियों पर हमला किए, जिस पर हिंदुस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। हिंदुस्तान ने कहा कि वो जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज करेगा। बैनुल-अक़वामी सरहद पर गुज़िश्ता 3 दिन में ये पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की तीसरी और गुज़िश्ता 8 दिन में 7वीं खिलाफ वर्जी थी। BSF के IG राकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर मियारों की खिलाफ वर्जी की है, हम इनसे सख्त एहतजाज करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी खिलाफ वर्जियों से बाज आ जाना चाहिए। वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा और हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल अपनी सलाहियत से दुगना भी हो सकता है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सरहद पर वाक़ 12-13 सरहदी चौकियों पर सांबा सेक्टर में रात भर फायरिंग की। BSF ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में आज सुबह 6 बजे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। ताहम किसी भी हलाकत की इत्तला नहीं मिली। कल के वाक़े में BSF का एक सिपाही हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। पाकिस्तानी रेंजर्स को भी हलाकतों का सामना करना पड़ा। महकमा सुराग रसानी की इत्तलात पर के 2 अहम तकरीबात, प्रवासी भारतीय दिवस और मुतहरिक गुजरात सरमायाकारों की छोटी कॉन्फ्रेंस पर दहशतगर्दों के हमले का अंदेशा है। पूरे गुजरात में आज फर्जी इंसदाद दहशतगर्दी मश्क की गई। हीरों की तिजारत के मरकज सूरत में यह मश्क फौज की तैयारी की हालत जांचने के लिए की गई, क्योंकि इसके बारे में तनाज़ा पैदा हो गया था, जबकि चंद अफराद ने मश्क के दौरान खुद को दहशतगर्द जाहिर करते हुए मुस्लिम टोपी पहनी थी। इस वाक़े पर जबरदस्त तनकीद की गई। वीडियो फिल्म में यह भी नजर आता है कि नकली अस्करियत पसंद इस्लाम हामी नारेबाजी कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर आनंदी पटेल ने इतराफ किया कि एहतजाजियों को मुस्लिम टोपी पहनाना और मुस्लिम हामी नारेबाजी गलती थी। कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसे इंतजामिया की नाकामी करार दिया। मश्क की एक वीडियो फिल्म में 5 मुलाजमीन पुलिस को 3 फर्जी दहशतगर्दों को थामे हुए दिखाया गया है, जो मुस्लिम टोपी पहने हुए हैं। वीडियो फिल्म का इख्तिताम इन अशखास के पुलिस की जानिब से एक जीप कार में मुंतकली पर होता है। इससे जाहिर होता था कि इन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत के SP ने कहा कि यह मामूल की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि कई मुकामात पर मुत्तहरिक गुजरात चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले तैयारी की हालत की जांच करने के लिए फर्जी मशक़ें की गई। ये मशक़ें साहली इलाके में भी की गई, जहां मुलाजमीन पुलिस ने मुस्लिम टोपी पहनकर खुद को दहशतगर्द जाहिर किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े से गुरेज किया जा सकता था और कहा कि इसका मकसद किसी मखसूस फिरके को निशाना बनाना नहीं था। कांग्रेस के कायद अभिषेक ने कहा कि बदकिस्मती से इस हुकूमत का तर्रा इम्तियाज तेजी से ऐसे अलामती इशारे, तस्वीरें और तबसरे बन रहे हैं जिनका मकसद इंतशार फैलाना है। इससे तासुब जाहिर होता है। यह हुकूमत की नाकामी की एक और वजह है। इसका इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुका है। गुजरात BJP के सदर अक़लियती शोबे महबूब अली सूफी बाबा ने दहशतगर्दों को इस अंदाज में पेश करने पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि इससे अवाम को गलत पैगाम पहुंचेगा। क्रिकेट खिलाड़ी से सियासतदान बनने वाले इमरान खान ने BBC की साबिक एंकर रेहाम खान से खुफिया तौर पर आजिलाना बुनियादों पर शादी कर ली। मीडिया इत्तलात के बमुजिब 62 साला इमरान ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर 41 साला रेहम खान से शादी कर ली, जो एक मुतल्लिका खातून और 3 बच्चों की मां हैं। वो साबिक़ा शादी के बाद बरतानिया में मुकीम थी, जहां वो BBC की इलाकाई खबर रसां एजेंसी साउथ टुडे पर मौसम का हाल बयान किया करती थी। इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि इनकी शादी के बारे में ज़राए इब्लाग ने मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उछाला है। BJP के बारे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मौक़िफ़ में नरमी जाहिर होने के बाद BJP ने कहा कि इसने तश्कील हुकूमत के लिए सियासी पार्टियों के साथ जारी बातचीत के पेश नज़र गवर्नर से मोहलत तलब की है और इशारा दिया कि वो जम्मू से चीफ मिनिस्टर की नामजदगी के मसले पर समझौता कर सकती है।
19 जनवरी को गवर्नर ने तश्कील हुकूमत के लिए क़तई आखिरी मोहलत मुकर्रर की थी और बीजेपी इजलत में कोई इक़दाम नहीं करना चाहती। बीजेपी के रियासती सदर जुगल किशोर शर्मा ने गवर्नर जम्मू कश्मीर NN वोहरा से पार्टी के एक वफ्द की मुलाकात के बाद कहा कि दीगर पार्टियों के साथ बातचीत जारी है और बीजेपी इजलत में कोई भी इक़दाम नहीं करेगी। रियासत के अवाम को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने साबिक निज़ाम हैदराबाद डेक्कन जनाब मीर उस्मान अली खान के दौरे हुकूमत के कारनामों की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि आज रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद डेक्कन में जो भी तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिनमें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, निज़ाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, एरागड्डा हॉस्पिटल, निज़ामाबाद सागर डैम, निज़ाम शुगर फैक्ट्रीज के अलावा दीगर बेशुमार तरक्याती कारनामे शामिल हैं। ये तमाम जनाब नवाब मीर उस्मान अली खान की ही मरहून मन्नत है। जबकि निज़ाम दौर हुकूमत के बाद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्राई हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में सिवाय हमारी तारीख को मस्क करने के कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इहाते नुमाइश मैदान पर मुनक्किदा नुमाइश सोसाइटी की प्लैटिनम जुबली तकारीब और 75वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के इफ्तिताह के बाद जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि अंदरून एक हफ्ता सनती नुमाइश की अराजी को नुमाइश सोसाइटी के नाम रजिस्टर करवाया जाएगा ताकि गुज़िश्ता अरसे दराज से नुमाइश सोसाइटी को दरपेश मसाइल से नजात मिल सके। उन्होंने साबिक आंध्राई हुक्मरानों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नुमाइश से मुतालिका अराजी को गुज़िश्ता कई साल से लीज पर दिया गया है, जिसके नतीजे में नुमाइश सोसाइटी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी को तयक़ुन दिया कि इस मसले को अंदरून हफ्ता हल कर दिया जाएगा। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 18 तालीमी इदारों को चलाए जाने पर सोसाइटी की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने बताया कि कुल हिंद सनती नुमाइश का सबसे पहले साल 1938 में सिर्फ 100 स्टॉल्स पर मुश्तमिल नुमाइश का पब्लिक गार्डन से आगाज किया गया था, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चंद एक ग्रेजुएट्स ने हिस्सा लिया था, जो आज अपनी 75 साल की तकमील पर प्लैटिनम जुबली तकरीब मनाई जा रही है, जो काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि अनकरीब शहर हैदराबाद में अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर मल्टीलेयर फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस, सिग्नल फ्री चौराहों की तामीर के अलावा ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए जदीद असली आलात की तनसीब के अलावा मौलाली और कोंडापुर में जदीद तर्ज के रेलवे स्टेशनों की दहली के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। केसीआर ने हैदराबाद को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार देते हुए हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान को ग्रेट निज़ाम और हमारे किंग और हमारे बादशाह का लक़ब और रुतबा दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें बाज़ मुतासिब अफराद ने निज़ाम की बरसी तकरीब में शिरकत करने पर इन पर हमला भी किया था, जो एक इंतहाई मायूब बात है। राजभवन हैदराबाद में कल साल नौ की शानदार पैमाने पर तकरीब का इनेकाद अमल में आया और इस मौके पर समाज के मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत बशमुल सियासी व समाजी व मजहबी कायदीन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल की कसीर तादाद ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन व लेडी गवर्नर श्रीमती विमला नरसिम्हन से मुलाकात करके साल नौ की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश करने वाली अहम शख्सियतों में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, डॉक्टर राजయ్య, वजीर जय कृष्णा राव, अरकान पार्लिमान विनोद कुमार नरसయ్య, विश्वेश्वर रेड्डी, अरकान कौंसिल मोहम्मद सलीम, P सुधाकर रेड्डी कांग्रेस, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस P लक्ष्मయ్య, बंदा कार्तिका रेड्डी व दीगर सियासी कायदीन व आला ओहदेदारान शामिल हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए माली इमदाद फराहम करने के गर्ज से शुरू करदा शादी मुबारक स्कीम का आज से जिला मेदक में अमलन आगाज हो गया। जदीद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के ऑडिटोरियम संगारेड्डी में मुनक्किदा तकरीब में T हरीश राव और रियासती वजीर आबपाशी व उमूर मुकन्नना शादी मुबारक स्कीम के तहत 26 अहल लड़कियों में 23,97,000 रुपये तकसीम किए। इस मौके पर मुखातिब करते हुए रियासती वजीर T हरीश राव ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम TRS पार्टी का इंतखाबी वादा नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गरीब अवाम के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए शादियों के लिए माली इमदाद फराहम करने के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी। शादी मुबारक स्कीम के तहत फीकस 51,000 रुपये मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। अक़लियती कायदीन और तंजीमों की जिम्मेदारी है कि इस स्कीम की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करते हुए स्कीम के लिए मख्तस करदा मुकम्मिल 100 करोड़ रुपए से इस्तेफादा करें। शादी मुबारक स्कीम से मुतालिक मालूमात दही इलाकों के गरीब अक़लियतों तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि जनाब एम ए बासित साबिक कॉरपोरेटर दूध बौली व जनरल सेक्रेटरी दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी का जुमेरात की रात कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की गई। तदफीन कब्रस्तान बोड़की बी साहिबा में अमल में लाई गई। जनाब एम ए बासित ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ गैर आबाद मसाजिद को आबाद करने के अलावा मिल्लत इस्लामिया के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए हैं। नमाज जनाजा में जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोजनामा सियासत, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत, तेलुगु देशम लीडर जनाब अली मस्कती, जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, जनाब लायक अली, अली बिन सईद अल कुतमी, जनाब अलहाज सैयद सलीम, जनाब जमाल साबिर, मकबूल अल हाजरी, मोहम्मद इनायत तवक्कली के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फातिहा सुबह आज जुम्मे के रोज 2 जनवरी बाद नमाज असर मस्जिद कमान सूकी मीर में मुकर्रर है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।